आइए समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। सर्वप्रथम हमने एक कागज लिया, इसको आधा मोड़ लिया। इस प्रकार से हमने कागज को आधा मोड़ लिया। इस कागज को हम इस प्रकार मोड़ते हैं कि कागज के इस कोने को कागज के मध्य रेखा से मिलाया और हमने इस प्रकार इस कागज को मोड़ दिया। यहां पर हमने एक बिंदु लगाया। हमने इस बिंदु को मिलाते हुए इस कोने से एक रेखा खींच ली। हम यहां देख सकते हैं कि यह भुजा इस रेखा के बराबर है। अब हमने इस कागज के इस कोने को इस बिंदु से मिलाया। इस प्रकार से हमने इस कागज को मोड़ा। अब हम यहां पर इस बिंदु को इस कोने से मिलाकर एक रेखा खींचते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि यह भुजा भी इस भुजा के बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। आइए पुनः इन भुजाओं को देखते हैं कि ये किस प्रकार बराबर है। हमने इस कोने को इससे मिलाया और हमने इसको देखा कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। इसी प्रकार हमने इस कोने को इस बिंदु से मिलाया और हमने देखा कि यह भुजा इसके बराबर है। अतः हम कह सकते हैं यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है। अतः तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं और यह एक समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। आइए अब हम ज्ञात करते हैं इस कागज का सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज कौन सा हो सकता है। हमने इसको आधे से मोड़ा। मोड़ने के बाद हमने इस प्रकार से इस कागज को मोड़ा। तत्पश्चात शेष भाग को हमने इस प्रकार से मोड़ा कि यह कागज का भाग इस कागज के शेष भाग को पूरी तरह ढक ले। जब हमने इसको खोला तो हम देख सकते हैं कि बना हुआ आकृति को हमने जब मिलाया ए बी सी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और इस कागज का यह सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज होगा। आइए जांच करते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज इस पूरे कागज का सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज कैसे है। तो हम इसको जब इसके साथ इस प्रकार मोड़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह भुजा इसको ढक लेती है, अतः यह भुजा के बराबर है। अब हम इस भुजा को इस भुजा के बराबर करते हैं। हमने इस भुजा को इस प्रकार मोड़ा और हमने देखा कि यह भुजा इस भुजा को पूरी तरह ढक लेती है, अतः हम कह सकते हैं कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अतः यह समबाहु त्रिभुज है। सबसे उच्चतम बिंदु पर है, अतः इस कागज का यह सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज होगा। उम्मीद है आपको यह रचना समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।